तो मैंने कहा कि एक संत हुए तुलसी साहब, तो तुलसी साहब ने कहा कि खेलो री हृदय हरि होरी, कि बाहर में होली नहीं, अपने भीतर में होली खेलो। पल में पल सुरति बहोरी, जो सूरत संसार में फैली हुई है, बिखरी हुई है, उस सूरत को समेट करके भगवत भजन करो, यही होली होगी। रंग एक दूसरे पर छिड़कते हैं, तो वहाँ रंग क्या है, गुलाल क्या है, तो कहते हैं आस अबीर गुलाल गुनन की। आशा जो संसारिक हमारी है, उसको अबीर बना लो, उड़ा दो, आशा छोड़ दो। और गुलाल जो है, त्रैगुण जो है, उसको पार कर जाओ। यह होली खेलो। रंग एक दूसरे पर डालते हैं, कहते बंक नाल रंग माट भरो है, अब पिया पर ले छिड़कोरी। बंकनाल कहते हैं आज्ञा चक्र को, बंकलाल कहते हैं त्रिकुटी को, कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वही है रंग। ऐसी साधना करो दृष्टि साधन की कि तुम्हारे अंदर में प्रकाश हो जाए, यह होली है। और होली में लोग गाना गाते हैं, ढोल मृदंग भी बजाते हैं, तो कहते हैं जब ध्यान करोगे तो अपने अंदर में मृदंग की आवाज मालूम पड़ेगी, शंख की आवाज मालूम पड़ेगी, धधक धुनी शंख बजोरी। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश भी होगा और शब्द भी होगा। तो इस तरह की तुम्हारी साधना हो कि उस प्रकाश को पाओ, दृष्टि साधन करो अच्छी तरह से, अपने अंदर के नाद को पकड़ो और वह नाद तुमको ले जाएगा। कहाँ से? जहाँ से वह आया है। वह नाद आया है परमात्मा के पास से ही, वह खींच करके परमात्मा के पास ले जाएगा तुमको। बाहर में तो कुछ द्वैत भाव रहता है, लेकिन वहाँ जाओगे अद्वैत हो जाएगा। बाहर में जो हम प्रेम करते हैं, एक न एक दिन प्रेम तो वह टूटेगा। चाहे हम जिस किसी से भी करें, वह प्रेम एक दिन छूटता है, टूटता है। मिलन जिससे हम करते हैं, एक न एक दिन विचरण होता है, किंतु परमात्मा से एक दिन मिलन हो जाने के बाद, एक बार भी मिलन हो जाने के बाद, एक क्षण के लिए भी मिलन हो जाने के बाद, फिर वह मिलन कभी विचरण नहीं होता। संत कबीर साहब ने अपना अनुभव कहा है, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागिए हम उनको बेकरारी क्या। तो इस तरह का बाहर में तो आप लोगों ने होलिका दाह कर लिया, यहाँ आस अबीर गुलाल गुलन की कर लीजिए। त्रिकुटी में आज्ञा चक्र में खूब बढ़िया से ध्यान कीजिए, अपने अंदर में प्रकाश कीजिए, अपने अंदर में शब्द पाइए और शब्द को लेकर परमात्मा आगे पहुँच जाइए कि प्रेम ऐसा लगे कभी छूटे नहीं, आवागमन का चक्र छूट जाएगा। इतना कह करके मैं प्रवचन में विराम देता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। होली के अवसर पर आप लोगों को मैं आशीर्वाद भी देता हूँ।